हम किसी लॉ की बात थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो, हम उसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी की आवश्यकता ही यहाँ नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है तो खत्म करिए इस कानून को। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड नुमाइंदा ग्रुप ने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जनता की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर समान नागरिक संहिता को लागू करना ठीक नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समान नागरिक संहिता की विशेषज्ञ कमेटी की कार्यप्रणाली और उसके द्वारा आमंत्रित सुझाव और अन्य कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस समान नागरिक संहिता का मसौदा जनता को जल्द ही उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि राज्य की अवधारणा के विपरीत रोजगार, पलायन और भू कानून जैसे मसलों की अनदेखी की जा रही है। इसीलिए राज्य की अधिकतम राजनीतिक पार्टियों ने कमेटी द्वारा बुलाई गई मीटिंग का विरोध दर्ज करवाया है और कहा है कि जब तक कमेटी यूसीसी ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं करती, हम सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते रहेंगे। देहरादून से अमानुल्लाह उस्मानी की रिपोर्ट। देखिए, हमें हमारे सामने रखें तो सही बात क्या करना चाहते हैं, तभी तो हम तैयार होंगे। जब तक हमसे इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे तो कैसे तैयार? समझेंगे, समझाएंगे तभी तो समझेंगे भाई। अभी तो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। अभी ड्राफ्ट इन्हीं के पास तो है ना, आपके पास तो नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो क्या नीति बात पे तो है। हमारे तो यही है ना, ऑब्जेक्शन यही है। दूसरा हमने कहा लीगल एक्सपर्ट्स को इसके अंदर जो है आप लीजिए ना, सब रिलीजन के लीगल एक्सपर्ट्स को लीजिए। देखिए, इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर 1 साल से ये उठा पटक चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ लागू किया जाना चाहिए। मेरा सवाल है सरकार से, मेरा सवाल है उन लोगों से जो यूसीसी की कवायद कर रहे हैं। आप क्या उत्तराखंड के अंदर जो बाकी समस्याएं थी, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल विषय है, ये कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा जटिल विषय है कि आज आप देखिए आजादी के बाद से आज तक ये किसी प्रदेश के अंदर इसे लागू नहीं कर पाए हैं। गोवा के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। जब आप कर ही नहीं पाए हैं तो हमारा छोटा सा प्रदेश जिसकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देखिए ना, मैंने आपसे कहा भी कि गढ़वाल को आप सुधार नहीं सके हैं, वो समस्याएं जहां की तहां रह गई। जिस अवधारणा के लिए हमने उत्तराखंड प्रदेश को बनाया था उसकी तो अवधारणा ही खत्म हो चुकी है। आप लेकर चले थे कि हम उत्तराखंड की जनता का भला करेंगे, उत्तराखंड के एक स्पेशल राज्य बनेगा। उस राज्य के अंदर जो समस्याएं हैं, आप देखिए, आज भी मैंने आपसे कहा कि मेरी उत्तराखंड की महिलाएं आज भी वो बंठा उठा के 4-4 किलोमीटर से पैदल चलती है, आज भी वो घास का पुलिंदा से सर पे लेके चलती है, आज भी वो पेड़ के ऊपर चढ़ के घास काटती है। तो आपने उन समस्याओं को नहीं देखा? आप कानून बनाइए, हम तो कह रहे हैं आप कानून बनाइए, लेकिन कानून इतना जस्ट होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। वो कानून बना के इस जो यूसीसी के लिए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2018 में, और जस्टिस चौहान की जो अध्यक्ष थे लॉ कमीशन के, उन्होंने साफ कहा था कि यूसीसी की इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए मुझे कि अमेरिका के अंदर 50-52 राज्य हैं, अपने राज्य हैं, कानून उनके अलग अलग हैं। वो अमेरिका चल नहीं रहा है कि अमेरिका बंद हो गया, चलना बंद हो गया, तरक्की बंद हो गई अमेरिका की। आप इस डाइवर्सिटी के देश के अंदर, यहाँ इतना डाइवर्सिटी है कि आप इसके अंदर यकसा कानून लाएंगे कैसे? और वो भी छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मैं देखिए, खिलाफ में किसी कानून के खिलाफत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ, अगर कोई कानून को आपको इस देश के अंदर इंट्रोड्यूस करना है या इस प्रदेश के अंदर करना है, उसका कोई तरीका होता है, नहीं होता। आपने अभी तक भी वो ब्लूप्रिंट लोगों के सामने नहीं रखा, आपने अभी तक भी वो मसौदा लोगों के सामने नहीं रखा। आपका ड्राफ्ट है क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं, यूसीसी का ड्राफ्ट है क्या देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर? आप हमें बताइए। तो रंजना देसाई की अगर आप बात करते हैं, मैं आप पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, वो एक्सपर्ट है? अगर है तो आप जनता को बताइए। दूसरी बात, आपने कहा कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग करी थी, किन लोगों को बुलाया था उन्होंने मीटिंग में? भाजपा के ही कुछ लोग थे जो कह गए थे वहां पे कि नहीं जी, इस कानून की आवश्यकता है। किसी एक्सपर्ट से पूछा था कि इस कानून की इस प्रदेश के अंदर आवश्यकता है, नहीं है? आपने 4 लोगों को इकट्ठा करके या 50-100 लोगों को इकट्ठा करके और भाजपा के ही लोगों को इकट्ठा करके आपने कह दिया कि इस कानून को हाँ जी हमारी तो है। तो आपने कोई ड्राफ्ट पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं वकील हूँ,
मैंने नहीं देखा, मेरे ख्याल में इस प्रदेश के किसी वकील ने भी नहीं देखा होगा। तो किससे बनवाना चाह रहे हैं आप? फिर एक्सपर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है यूनिफॉर्म सिविल के अंदर कि आप एक्सपर्ट्स की कमेटियां बिठाएंगे, उनकी राय लेंगे, लॉ कमीशन उसको देखेगा। वो चीजें हो गई क्या? वो हमारे सामने तो नहीं आई। तो आपको बुलाया गया, मैं देखिए खिलाफ, मैं किसी कानून के खिलाफत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ, अगर कोई कानून को आपको इस देश के अंदर इंट्रोड्यूस करना है या इस प्रदेश के अंदर करना है, उसका कोई तरीका होता है, नहीं होता। आपने अभी तक भी वो ब्लूप्रिंट लोगों के सामने नहीं रखा, आपने अभी तक भी वो मसौदा लोगों के सामने नहीं रखा। आपका ड्राफ्ट है क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं, यूसीसी का ड्राफ्ट है क्या देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर? आप हमें बताइए। तो रंजना देसाई की अगर आप बात करते हैं, मैं आप पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, वो एक्सपर्ट है? अगर है तो आप जनता को बताइए। दूसरी बात, आपने कहा कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग करी थी, किन लोगों को बुलाया था उन्होंने मीटिंग में? भाजपा के ही कुछ लोग थे जो कह गए थे वहां पे कि नहीं जी इस कानून की आवश्यकता है। किसी एक्सपर्ट से पूछा था कि इस कानून की इस प्रदेश के अंदर आवश्यकता है नहीं है? आपने 4 लोगों को इकट्ठा करके या 50-100 लोगों को इकट्ठा करके और भाजपा के ही लोगों को इकट्ठा करके आपने कह दिया कि इस कानून को हाँ जी हमारी तो वो है। तो आपने कई ड्राफ्ट पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं वकील हूँ, मैंने नहीं देखा। मेरे ख्याल में इस प्रदेश के किसी वकील ने भी नहीं देखा होगा। तो किससे बनवाना चाह रहे हैं आप? फिर एक्सपर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है यूनिफॉर्म सिविल के अंदर कि आप एक्सपर्ट्स की कमेटियां बिठाएंगे, उनकी राय लेंगे, लॉ कमीशन उसको देखेगा। वो चीजें हो गई क्या? वो हमारे सामने तो नहीं आई। तो मैं आपको बुलाया गया।